Today we have another interesting topic which is bottom navbar in UI design, and I am assuming that before starting this video you have covered previous 6 videos, otherwise you will not be able to understand few things. Starting with simple question, what is navbar? Navbar एक सिंपल सा UI एलिमेंट होता है जिसमें किसी भी ऐप या वेबसाइट के 3 से 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं. लाइक दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द UI. लाइक इंस्टाग्राम में हमारा होम होता है, सर्च, रील्स, प्रोफाइल सेक्शन एंड द अपलोड बटन. तो वो उसके 5 मेन सेक्शन है. उसके अलावा भी हैं बट वो इतने प्राइमरी नहीं है. लाइक हमारा सेटिंग्स वाली चीजें हैं वो हम नैवबार में नहीं डालते क्योंकि इंस्टाग्राम में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सिमिलर थिंग्स हैपन विद अदर एप्लीकेशंस. उसमें बहुत सारी चीज होती हैं बट जो हमारी मेन चीज होती है जिसके बेसिस पर हमारा पूरा ऐप चलता है वो चीजें हम मेनली नैवबार में ही डालते हैं. एंड हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नैवबार. तो इसमें सबसे पहले आइकन होता है एंड उसका लेबल होता है. एंड आइकन एंड लेबल के बीच की जो स्पेसिंग होती है उसको आइकन स्पेसिंग बोलते हैं. देन वी हैव द आइकन कंटेनर. एंड इसमें जो टच एरिया होता है, लाइक आपको किसी भी एलिमेंट पे स्विच करना है तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ आइकन पे टच करें. तो हमारा इतना पार्ट होता है जो विजिबल पार्ट है, तो इसमें जितना एरिया आइकन कंटेनर कवर कर रहा है उस पर आप कहीं भी टच करेंगे तो स्विच हो जाएगा. एंड इसमें हमारी 2 स्टेट्स होती हैं, एक्टिव एंड इनएक्टिव. एंड नैवबार में डिसेबल स्टेट नहीं होती है और आपको डालनी भी नहीं चाहिए. लाइक आप कोई आइकन डिसेबल कर दें वो सेक्शन ही, क्योंकि उससे फीलिंग आती है कि ऐप हमारा इनकम्प्लीट है. तो यू हैव टू अवॉइड दैट थिंग. उससे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है. एंड इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइकन्स आप ऐड कर सकते हैं वो है 5 एंड मिनिमम 3. क्योंकि द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज टाइप एंड डिजाइंस ऑफ बॉटम नैवबार. नैवबार में बहुत तरह के डिजाइन होते हैं. लाइक ये वाला हमारे गूगल के एप्स में दिखता है. लाइक अब जो मेजॉरिटी गूगल एप्स देखेंगे उसमें इसी तरह का नैवबार है एंड ये बेस्ट होता है. लाइक दीज 2 आर द बेस्ट ऑप्शंस क्योंकि इसमें आइकन भी है एंड लेबल भी है. एंड बाय द वे ये वाला मटेरियल डिजाइन का है. मटेरियल डिजाइन सिस्टम है रिलीज बाय गूगल. एंड बाकी जितने भी एप्स सब इसी से इंस्पायर होकर बनते हैं. बाकी जितने भी डिजाइन सिस्टम्स हैं बेस यही होता है. एंड देन वी हैव मटेरियल यू. इट्स द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मटेरियल डिजाइन. इट्स वर्जन 3.0. ये गूगल ने कुछ साल पहले रिलीज करा होगा. एंड आप गूगल के सारे एप्स में देख सकते हैं कि उन्होंने अपना नैवबार चेंज कर दिया इन मेजॉरिटी ऑफ द एप्स. कुछ एप्स में अभी भी ये पुराना वाला वर्जन यूज होता है. दीज 2 आर दी बेस्ट. बाकी ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे इसमें आइकन है सिर्फ. ऑल्दो इंस्टाग्राम में आइकन ही है सिर्फ, बट इंस्टाग्राम एक अलग चीज़. अगर आपको ऐप बना रहे हैं उसमें आपको सिर्फ आइकन नहीं रखने, यूजर को समझ नहीं आएगा. लाइक आप नहीं पता कर सकते किस चीज़ का आइकन है या फिर ये किस चीज़ का है, प्रोफाइल का या फिर ग्रुप का या फिर ऐप का कोई और फीचर है, फिर ये क्या है, स्टैट्स है, हिस्ट्री है या फिर कुछ भी. यूजर को आइडिया नहीं लगेगा. आपको पता होगा आपने आइकन ऐड करा किस चीज़ का, बट आपके यूजर को नहीं पता होगा वो. एंड देन वी हैव दिस फैब नैवबार विच इज फ्लोटिंग एक्शन बटन नैवबार. इसमें जो हमारा फैब बटन होता है उसको हम नैवबार में ही इंसर्ट कर देते हैं. ये इस टाइप का नैवबार मेनली ऑनलाइन पेमेंट्स वाले ऐप्स में होता है, फिर फोटो या फिर वीडियो एडिटिंग वाले में. लाइक ऑनलाइन पेमेंट वाले हम स्कैन QR कोड का ऑप्शन दे सकते हैं. और अगर फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग का तो यहाँ पर हमारा एडिट न्यू फोटो या फिर एडिट न्यू वीडियो का ऑप्शन होता है. तो मेनली तो आप इसी तरह के ऐप्स में यूज करें. नॉर्मल ऐप्स में इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू यूज अ फैब क्योंकि बहुत ज्यादा अटेंशन ले जाता है वो. एंड अगर वो ऐप का मेन फीचर नहीं है, लाइक ऑनलाइन पेमेंट्स वाले में उसका मेन फीचर है स्कैन QR कोड का. मेन फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग में उनका मेन फीचर है वीडियो एडिट करना है, फोटो एडिट करना. तो इसीलिए वो उसमें इतना ज्यादा फोकस देते हैं. बट नॉर्मल ऐप्स में यूज मत करना. बाकी आप इसको यूज कर सकते हैं आप किसी सिमिलर ऐप में काम कर रहे हैं तो ठीक है. देन वी हैव दिस चिप नैवबार. अगेन इट्स नॉट रिकमेंडेड, ऑल्दो देखने में बहुत अच्छा लगता है बट इसमें लेवल नहीं होते तो यूजर को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है. आई हैव ट्राइड ऑल दीज नैवबार्स विदाउट लेवल. दे लुक वेरी गुड बट यूजर को बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में. तो अगेन अवॉइड दिस. देन वी हैव अनदर वेरिएंट ऑफ चिप नैवबार. अगेन इसको भी अवॉइड करना है. आप इसको यूज कर सकते हैं. इस टाइप का कुछ अनअकैडमी भी शायद इसी टाइप का कुछ यूज करता है. इसमें वैसे फील्ड आइकन होता है एक्टिव स्टेट में. अगेन वी हैव अ सिमिलर वेरिएंट. अगेन इसमें लेवल नहीं है तो इसको अवॉइड ही करना. देन कमिंग टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट थिंग इज आपको मिनिमम 3 आइकन यूज करने हैं, मैक्सिमम 5. नेक्स्ट थिंग इज आपको नैवबार में कोई भी ऑप्शन डिसेबल नहीं करना है. लाइक अगर आप इसमें से कोई एक ऑप्शन डिसेबल कर देंगे तो वो फीलिंग देगा कि ऐप इनकम्प्लीट है और एक नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज यूज अ फिल आइकन टू शो एक्टिव स्टेट. लाइक इन्होंने इसमें फिल आइकन यूज करा है. ये आउटलाइन आइकन है, अगर ये एक्टिव होगा तो इसमें फिल्ड आइकन आ जाएगा. मटेरियल डिजाइन 3 में इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया. इसमें फिल्ड बैकग्राउंड दे देते हैं, उससे पता चल जाता है. बिकॉज अ लार्ज पोर्शन ऑफ यूजर इज कलर ब्लाइंड. उनको कलर से डिफरेंस इतना ज्यादा पता नहीं चलता है और ये एक्सेसिबिलिटी के अंदर आता है. एक्सेसिबिलिटी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट इन डिटेल. फॉर नाउ लेट्स जस्ट सी द बेसिक्स. एक्टिव स्टेट के लिए सिर्फ फिल कलर का यूज ना करें, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर डालें. अगर आपको फिल आइकन यूज नहीं करना है, इस टाइप का कुछ बार दे सकते हैं जिससे पता चल जाए लाइक यहाँ पर उन्होंने यूज करा है. देन लेट्स सी हाउ कैन यू डिजाइन नैवबार इन फिग्मा. ऑल्दो दिस इज नॉट अ फिग्मा कोर्स, आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि आप कैसे बना सकते हैं और क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए. देखो क्रिएट अ नैवबार वी नीड 3 थिंग्स. पहला है उनके इनएक्टिव स्टेट के आइकन्स. आई विल रिकमेंड यू कि आउटलाइन आइकन्स यूज करें. एंड जो एक्टिव स्टेट्स हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा फिल्ड आइकन यूज करें आप विद एसेंट कलर एंड हमारा लेबल. ठीक है ना. तो इसको बनाने के लिए सिंपली सेलेक्ट बोथ द आइकन एंड द लेबल. एंड जो लेबल साइज होता है हमारा वो हमारा 12 पिक्सल्स होता है. अगर 12 पिक्सल्स बहुत बड़ा लगे, लाइक इसमें 4 ऑप्शन, अगर एक और ऑप्शन होता तो इसे कोलाइड करा. तो अगर आपका लेबल बाउंड्री से कोलाइड कर रहा है तो 1 या 2 पिक्सल साइज छोटा कर दें फॉन्ट का. बट ट्राई करना 12 पिक्सल में ही हो जाए क्योंकि उससे छोटे में थोड़ा विजिबिलिटी इशूज आते हैं. तो इसमें आपको एक बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ. ऑल्दो आपको नैवबार प्रॉपर ऑटो लेआउट एंड वेरिएंट्स यूज करके बनाना है. आई एम जस्ट शोइंग यू सम इंपॉर्टेंट रूल्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ नैवबार. पहला है ऑटो लेआउट में बनाना है तो उसके लिए सिंपली सेलेक्ट बोथ द आइकन एंड लेबल. एंड मेक श्योर जो आपका लेबल है उसकी विड्थ ऑटो विड्थ पे सेट हो. लाइक सेलेक्ट ऑल द लेबल्स एंड चूज दिस ऑटो विड्थ ऑप्शन.
एंड चूज टेक्स्ट सेंटर अलाइन, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट बोथ द आइकन एंड द लेबल एंड गो टू ऑटो लेआउट एंड एड इट, और यू कैन प्रेस शिफ्ट ऑन कीबोर्ड टू ऐड द ऑटो लेआउट। डू द सेम विद दिस एंड जिसमें आइकन साइज होता है वो 24 पिक्सल्स होता है, उससे आपको ना 1 पिक्सल बड़ा करना है ना छोटा करना है फॉर मोबाइल। फॉर डेस्कटॉप वर्जन यू कैन इंक्रीज द साइज अ बिट, बट फोन के लिए आपको 24 पिक्सल्स ही रखना है एंड वो आइकन एक कंटेनर के अंदर होना चाहिए 24 पिक्सल्स के, ठीक है। तो सिंपली सेलेक्ट ऑल द आइकन्स एंड लेबल्स बाय होल्डिंग शिफ्ट, or you can just drag it like this. Then change the spacing between icon and label to 2 pixels or 4 pixels and make sure that इसमें vertical layout का option selected हो. Then you have to choose the center align option. Simply click here. Then go to the height. Height will be 56 pixel, जो हमारा नॉर्मल नैवबार होता है मटेरियल डिज़ाइन 2.0 वाला, उसकी 56 पिक्सल होती है। मटेरियल डिज़ाइन 3.0 की हाइट थोड़ी अलग होती है। इफ आपको मटेरियल डिज़ाइन 3.0 का साइज गाइड देखना, गो टू माय इंस्टाग्राम। आई हैव क्रिएटेड एवरी डिज़ाइन एलिमेंट साइज गाइड, आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू चेक आउट दैट। इसकी हाइट होगी 56 पिक्सल्स। देन वी विल अगेन ऐड अ ऑटो लेआउट, सिंपली क्लिक हियर, मेक श्योर दैट आपने चारों आइकन सेलेक्ट कर रखे हों। आफ्टर एडिंग द ऑटो लेआउट वी विल सेलेक्ट दिस, बिफोर दैट लेट्स रीनेम इट navbar. You can simply select the layer and double click or press Ctrl R or Command R to rename it. Expand it and select the first one and rename it also home. Then we have search. Then select the parent element. एंड जो इसकी विड्थ होगी वो होगी 360 पिक्सल्स। जो हमारा स्क्रीन साइज होता है स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज वो 360 पिक्सल होता है जिस पर हम डिज़ाइन करते हैं। आई विल कवर स्क्रीन साइज इन सेपरेट वीडियो, बट फॉर नाउ यूज अ स्क्रीन ऑफ 360 into 640 पिक्सल। दिस इज द स्टैंडर्ड साइज फॉर डिजाइनिंग फॉर एंड्रॉइड। ओके, वी हैव टू सेलेक्ट दिस। विड्थ हमने सेट कर दिया 360 पिक्सल्स। उसके बाद जो बीच का स्पेस होगा वो होगा 0। आफ्टर दैट हिट एंटर, तो मेक श्योर दैट आपके सारे आइकन सेलेक्टेड हो एंड इसमें चूज द ऑप्शन फिल कंटेनर। ओके, आफ्टर दैट सेलेक्ट द पेरेंट वन, एड द फिल कलर। ओके, आवर नैवबार इज रेडी। यू कैन ऑल्सो रिसाइज इट, अकॉर्डिंगली रिसाइज हो जाएगा क्योंकि नैवबार से बनाया हमने। अगेन यार ये बहुत बेसिक सा नैवबार है, इसको आपको प्रॉपर कंपोनेंट और वेरिएंट्स का यूज करके बनाना है, वरना आपको एक्टिव स्टेट चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। देन वी हैव टू सेलेक्ट द एक्टिव स्टेट, ड्रैग इट डाउन हियर, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। प्लीज सेलेक्ट दिस एंड कॉपी, डबल क्लिक until you select the icon, then right click and choose paste to replace, or you can use the shortcut Ctrl Shift R or Command Shift R। एंड जो एक्टिव स्टेट होती है उसमें हमारा फॉन्ट वेट हम एक लेवल बढ़ा देते हैं, लाइक अभी वो मीडियम है वो सेमी बोल्ड कर देंगे। एंड जो इनएक्टिव स्टेट होती है उसमें मेनली आप मीडियम है रेगुलर ही चूज़ करें, मैंने मीडियम चूज़ करा है। अगर आपकी फॉन्ट में मीडियम है तो मीडियम चूज़ करें, नहीं है तो रेगुलर चूज़ करें। लाइट में जाना, लाइट कुछ ज़्यादा लाइट हो जाता है, उसमें दिखता भी नहीं है, वो बहुत छोटा साइज होता है तो दिखने में प्रॉब्लम होती है उसमें। देन यू सेलेक्ट द लेबल, गो टू फिल, चूज द एक्टिव आइकन। नाउ आवर नैवबार इज रेडी। बोले आपको अपनी कलर पैलेट फॉलो करके बनाना है, मैंने रैंडमली चूज करा है। एंड इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू क्रिएट नैवबार यूजिंग वेरिएंट्स, देन गो वॉच दिस वीडियो। इन दिस आई हैव कवर्ड हाउ टू क्रिएट नैवबार यूजिंग ऑटो लेआउट्स एंड वेरिएंट्स, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। And in next video I will cover the web navbar version. Thanks for watching the video till the end. Make sure that you check out previous 4 videos if you have not watched them yet. And if you are watching from future, then make sure that you check out the whole playlist. I have covered every topic of UI design that will give you a very good start as a beginner or an intermediate designer. Thanks for watching. This is Pratanya Kardam. See you in future. Rock it.